नमस्कार, मैं आपके साथ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जेके 24/7 का सोशल मीडिया पेज, जिसपे चर्चा हम करेंगे कि तुर्की कैसे अमेरिका से बदला लेगा। दरअसल अमेरिका ने नाराज होकर, क्योंकि तुर्की ने S-400 का टेस्ट भी किया और तुर्की कह रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा और रशिया से और हथियार खरीदूंगा। इससे नाराज होकर अमेरिका ने कई प्रतिबंध जो थे वो तुर्की पे लगा दिए, जिसके बाद एर्दोगन सामने आए और उन्होंने कहा कि हां, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बदला लूंगा। लेकिन अमेरिका से कैसे बदला लेगा तुर्की, क्योंकि और किस बात पर दोनों देशों के बीच नाराजगी चल रही है, वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि आखिर क्या वजह है कि दो नाटो सदस्य देश जो आपस में टकरा रहे हैं। तो S-400 सिस्टम की खरीद से अमेरिका मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेना जो है खतरे में पड़ जाएंगे, ये अमेरिका की चिंता है। अमेरिका क्यों चिंतित है इस वक्त, वो देखिए। तुर्की के सशस्त्र बलों और उसके रक्षा उद्योग में रूस की पहुंच बढ़ेगी और अमेरिका के हथियारों की जानकारी जो है रूस वहां से निकाल सकता है, यह अमेरिका की चिंता है। तुर्की अमेरिका के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार है, लेकिन वो रूस की तरफ जा रहा है, इसलिए अमेरिका नाराज है। S-400 सिस्टम की अड़चन को हटाकर दशकों पुराने हमारे रक्षा सहयोग को जारी रखे, ये अमेरिका ने एर्दोगन से अपील भी की है। अमेरिका ने तुर्की के रक्षा विभाग के 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि तुर्की नहीं माना। उसने टेस्ट भी किया, S-400 भी खरीदा। अमेरिकी ज्यूरिडिक्शन में आने वाले तुर्की की परिसंपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि जो अमेरिका के यहां पे तुर्की की संपत्तियां थी उन्हें सीज कर दिया गया। तुर्की ने सफाई में क्या कहा है कि अमेरिका से उसके पक्षपातपूर्ण फैसले पर फिर से विचार करने की अपील तुर्की की तरफ से की गई है। कूटनीतिक बातचीत के रास्ते इस मसले का हल खोजने को तुर्की ने कहा है कि मैं तैयार हूं, लेकिन अमेरिका पिघलता नजर नहीं आ रहा है। तो यह तुर्की की सफाई है। अमेरिका पाबंदी से हमारे संबंधों पे नकारात्मक असर पड़ेगा और वक्त आने पे तुर्की इसका बदला भी लेगा, यह एर्दोगन की तरफ से कहा गया है। तुर्की का कहना है कि अमेरिका ने उसे पैट्रियट मिसाइल बेचने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। यानी कि तुर्की की तरफ से कहा गया है, तुर्की नाटो देशों का अहम देश है, मगर S-400 पर मामला फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाए हैं और तुर्की को सचेत भी किया है। तो यह पूरी राम कहानी है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। खलीफा बनने की चाहत में तुर्की कभी अमेरिका की गोदी में बैठा और कभी तुर्की रूस की गोदी में बैठा, और यही कारण है कि अमेरिका ने अब सख्त रुख जो है वो अपनाया है। दरअसल जब तुर्की को अमेरिका की जरूरत थी तो अमेरिका के पास चला गया। अमेरिका ने खरीदने के लिए मना किया, मगर तुर्की ने S-400 खरीदा, टेस्ट भी किया और अब बदला लेने की धमकी जो है तुर्की की तरफ से दी गई है। और नाटो के लिए तुर्की कितना बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। क्या तुर्की अपना नया साम्राज्य, एटोमन साम्राज्य खड़ा करना चाहता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे बात होना जरूरी है। क्या भारत के ऊपर भी इस प्रकार की शक्ति अमेरिका दिखा सकता है, क्योंकि हम भी S-400 ले रहे हैं और हमारे ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश जो है वो जारी है। तुर्की, पाकिस्तान, चीन और रूस नया गठबंधन बनता नजर आ रहा है। नाटो एशिया को कितनी बड़ी चुनौती जो है वो होगी, तो ये अपने आप में एक मसला बहुत अहम होता जा रहा है। तुर्की का कहना है कि हमने पैट्रियट मिसाइल खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन हमें इनकार कर दिया गया, जिस कारण ग्रीस के पास पैट्रियट मिसाइल थी और हमें बचने के लिए रूस के पास जाना पड़ा। तो यह तुर्की और रूस के बीच में विवाद चल रहा है और उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्वक तरीके से जो है पूरा विवाद जो है उलझेगा और दोनों देश शांति के रास्ते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नाटो देश ही इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पेज में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।